राधा हिमालय में एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका जीवन सादा था पर खुशियों से भरा। वो अपने परिवार के छोटे से बगीचे की देखभाल करती, झरने से पानी लाती और अपने हाथों से रंग बिरंगे कपड़े बुनती। वो बहुत ही नेक दिल और प्यारी थी, सबके साथ प्रेम से पेश आती। उसकी हंसी पूरी घाटी में गूंजती, बिल्कुल पहाड़ों की हवा जैसी शुद्ध। शाम को वो अपनी दादी से पुराने देवी देवताओं और परियों की कहानियां सुनती। राधा का जीवन सादा था पर कुदरत के सौंदर्य और अपनों के प्यार से भरपूर। वो अपने छोटे से समुदाय का दिल थी, सब उसे बहुत प्यार करते थे। राधा का घर एक छोटा सा लकड़ी का झोपड़ा था जिस पर रंग बिरंगे प्रार्थना के झंडे लहराते रहते थे। हिमालय के बर्फीले पहाड़ उसके गांव के चारों ओर खड़े थे, सूरज की रोशनी में चमकते हुए। जीवन मौसम के साथ बदलता रहता था। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी, चाहे वो बसंत के पहले फूल हों या पतझड़ के रंग। उसका दिल बर्फ की तरह साफ था, दुनिया की बुराइयों से दूर। वो पहाड़ों की बेटी थी, अपनी धरती और उसकी पुरानी कहानियों से जुड़ी हुई। राधा की खूबसूरती भी उतनी ही मनमोहक थी जितना वो पहाड़ी इलाका जहां वो रहती थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक आते थे और उसके चेहरे पर मासूमियत और दया झलकती थी। उसकी आंखें किसी पहाड़ी नदी की तरह साफ, उसकी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी दिखाती थीं। नागराज, नागों का राजा, पहाड़ों के बीच एक छिपे हुए राज में रहता था। उसके पास बहुत शक्ति और ज्ञान था जो सदियों से इकट्ठा होता रहा था। वो इंसान और नाग का रूप बदल सकता था, जो उसकी जादुई शक्तियों को दिखाता था। उसके शरीर पर अद्भुत चमक होती थी, जैसे उसके अंदर प्राचीन जादू बह रहा हो। वो पहाड़ों का रक्षक था, प्रकृति के संतुलन का रक्षक। उसकी आंखें पिघले हुए सोने की तरह युगों का ज्ञान रखती थीं। वो बड़ी फुर्ती से चलता था, घने जंगलों में आसानी से सरकता हुआ। अपनी शक्ति के बावजूद नागराज अकेला था। वो किसी ऐसे साथी की तलाश में था जो उसकी असली पहचान को समझ सके। एक धूप वाली दोपहर राधा अपनी दादी की दवाइयों के लिए जड़ी बूटियां ढूंढने जंगल में गई। जंगल चिड़ियों की आवाज और पत्तों की सरसराहट से जीवंत था। वो धीरे से गाना गुनगुना रही थी, उसका दिल हल्का और खुश था। वो इस बात से अनजान थी कि कोई उसे देख रहा है और जंगल में अंदर चली गई। एक सुनसान जगह पर उसे एक छिपा हुआ तालाब मिला जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। अचानक उसके पैरों तले जमीन धंस गई और वो ठंडे पानी में गिर गई। जैसे ही उसकी उम्मीद टूटने लगी, एक मजबूत हाथ ने उसे पानी से बाहर निकाला। हांफते हुए उसने एक सुंदर अजनबी के चेहरे को देखा। उसने अपना नाम नाग बताया। एक मुसाफिर जो पहाड़ों से गुजर रहा था। उनके बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। हर नजर में एक चिंगारी सी उठी। राधा और नाग ने कई दिन साथ बिताए, पहाड़ों के छिपे हुए रास्तों और झरनों की खोज की। हर दिन उनकी दोस्ती गहरी होती गई। हंसी मजाक और बातचीत से वो अक्सर उसके लिए दुर्लभ फूल लाता और उसे दूर देशों की कहानियां सुनाता। वो उसे पेड़ पौधों के बारे में बताती, चिड़ियों के नाम और पौधों के औषधीय गुण सिखाती। वो उसकी मासूमियत और प्रकृति से जुड़ाव से प्रभावित था। वो उसके रहस्यमय आकर्षण और दुनिया के ज्ञान से आकर्षित थी। उन्हें एक दूसरे के साथ सुकून मिला, जीवन की मुश्किलों से एक पनाह। हर अनुभव के साथ उनका रिश्ता गहरा होता गया, दोस्ती से बढ़कर कुछ और बन गया। उनकी बातें आम से लेकर गंभीर तक होती थीं। वो किसी असाधारण चीज के कगार पर थे, एक प्यार जो साधारण से परे था। एक तारों भरी रात जब वे नदी के किनारे बैठे थे, नागराज को लगा कि अब वो अपना सच नहीं छुपा सकता। उसने गहरी सांस ली और अपना राज बताया। उसकी आवाज उत्सुकता से कांप रही थी। उसने अपना असली रूप दिखाया। उसकी आंखों के सामने एक शानदार नाग राजा में बदल गया।
राधा हैरानी से देखती रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे कोई डर नहीं लगा, बस एक गहरा सम्मान। उसने कांपते हुए हाथ से उसके शरीर को छुआ, उनकी चिकनी ठंडी सतह पर अचंभा करते हुए। डरने के बजाय वो मुस्कुराई, एक प्यारी सी मुस्कान जो उसकी आंखों तक पहुंच गई। उसने कहा कि उसे हमेशा से उसकी असली पहचान का एहसास था और वो उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करती है। राधा द्वारा नागराज के असली रूप को स्वीकार करने से उनका रिश्ता और गहरा हो गया। उनका प्यार पहाड़ों के बीच एक दुर्लभ फूल की तरह खिल उठा। उसने उसके नाग रूप से परे उसके अंदर की दयालु और कोमल आत्मा को पहचाना। उसने उसकी स्वीकृति को संजोया, एक ऐसा उपहार जिसका उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने अपने दिन पहाड़ों की खोज में बिताए। हर अनुभव के साथ उनका प्यार मजबूत होता गया। उसने उसे नागों की प्राचीन भाषा सिखाई, प्राकृतिक दुनिया का अपना विशाल ज्ञान साझा किया। बदले में उसने उसे मानवीय भावनाओं की सुंदरता, हंसी की खुशी और मानवीय संबंधों की गर्माहट सिखाई। उनका प्यार दो दुनियाओं का एक मधुर मेल था, समझ और स्वीकृति की शक्ति का प्रमाण। उनकी अनोखी प्रेम कहानी बिना चुनौतियों के नहीं थी। राधा के गांव के बुजुर्गों ने नागराज के साथ उसके रिश्ते को नापसंद किया, उसकी शक्ति और अलौकिक प्रकृति से डरते हुए। नागराज के अपने लोगों ने भी एक इंसान के लिए उसके प्यार पर सवाल उठाए। राधा और नागराज को दोनों तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा। उनके प्यार की परीक्षा सामाजिक दबाव और अलौकिक पूर्वाग्रहों से हुई। चुनौतियों के बावजूद उनका प्यार अटल रहा। वे एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहे, अपने समुदायों के दबाव से विचलित होने से इनकार कर दिया। वे सभी बाधाओं को दूर करने के लिए दृढ़ थे, यह साबित करने के लिए कि उनका प्यार किसी भी सामाजिक या अलौकिक बाधा से ज्यादा मजबूत था। अपार विरोध का सामना करते हुए राधा और नागराज ने पहाड़ के देवताओं का आशीर्वाद मांगा। वे सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गए। उनके दिल आशा और घबराहट से भरे हुए थे। उन्होंने प्रार्थनाएं और बलिदान दिए, दैवीय हस्तक्षेप के लिए विनती की। उनकी प्रार्थनाओं का अंततः उत्तर दिया गया। एक तेज रोशनी स्वर्ग से उतरी, पहाड़ की चोटी को सुनहरी चमक में नहला दिया। पहाड़ के देवताओं ने उनके बंधन की पवित्रता और ताकत को पहचाना, अनोखे जोड़े पर अपना आशीर्वाद दिया। दैवीय आशीर्वाद ने उनके मिलन का मार्ग प्रशस्त किया, उनके संघर्ष को पूर्वाग्रह पर प्यार की जीत में बदल दिया। पहाड़ के देवताओं के आशीर्वाद से राधा के गांव और नागराज के नाग समुदाय ने आखिरकार उनके मिलन को स्वीकार कर लिया। एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। प्यार और स्वीकृति के खुशी के उत्सव में दो दुनियाओं को एक करते हुए शादी समारोह मानव और नाग परंपराओं का मिश्रण था। उनकी अनोखी प्रेम कहानी का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। राधा ने लाल साड़ी पहनी थी, उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। नागराज अपने मानव रूप में उसे प्यार से देख रहा था। उसकी आंखें उसके प्यार की गहराई को दर्शाती थी। समारोह उनके स्थायी बंधन का प्रमाण था, विपरीत परिस्थितियों पर उनकी जीत का उत्सव। उनका मिलन आशा का प्रतीक था, सच्चे प्यार की सभी सीमाओं को पार करने की क्षमता का एक चमकदार उदाहरण। राधा और नागराज ने एक साथ एक लंबा और खुशहाल जीवन जिया। उनका प्यार उन सभी के लिए आशा की किरण था जो उन्हें जानते थे। उन्होंने अपने राज्य पर ज्ञान और करुणा के साथ शासन किया। उनका शासनकाल शांति और समृद्धि से चिह्नित था। उनका परिवार एकता और स्वीकृति का प्रतीक बन गया। दो दुनियाओं के बीच एक सेतु। उनकी प्रेम कहानी स्थानीय लोक कथाओं का एक अभिन्न अंग बन गई, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। यह साहस, स्वीकृति और सच्चे प्यार की स्थायी शक्ति की कहानी थी। उनकी कहानी ने लोगों को याद दिलाया
कि प्यार सभी को जीत सकता है, कि यह सबसे बड़े विभाजनों को भी पाट सकता है। उनकी विरासत प्यार की स्थायी शक्ति का प्रमाण थी, एक ऐसी शक्ति जो सबसे अलग दुनिया को भी एक कर सकती है।